आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सबसे पहले तो मारुति के नंबर्स देख लेते हैं। जो प्राइमरी फिगर्स आई हैं वो एक्सपेक्टेशंस से बेटर साइड पर दिखाई दे रही हैं। जो स्टैंडअलोन मुनाफा है वो कंपनी ने 2351 करोड़ पोस्ट किया है, जो कि 1900 करोड़ के आसपास का अनुमान था। इसीलिए शायद एक रिएक्शन स्टॉक में आते हुए देख भी रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 1.25% की बढ़त के साथ अब कर रहा है कारोबार। बाकी फिगर्स देखेंगे, मार्जिन के नंबर्स पर नजर रहेंगी कैसे मार्जिन कंपनी पोस्ट करती है। लेकिन प्राइमरी फिगर जो आई है वो आपको बता दें, मुनाफा 1011 करोड़ से बढ़कर 2351 करोड़ रहा है और एक्सपेक्टेशन से बेटर ये आंकड़ा आते हुए दिखाई दे। दरअसल वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में हायर साइड पर रहे थे, डिमांड भी इंप्रूव हुई थी, जिसके बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि नंबर्स तो अच्छे रहेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ये नंबर्स आए। स्टैंड अलोन आए 29,000 करोड़ के आसपास रही है। एबिटा मार्जिन हालांकि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे, 9.7% के एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड थे और उसी तर्ज पर नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वेलकर हमारे साथ मौजूद है। आदित्य नमस्कार। प्राइमरी फिगर्स तो अच्छी दिख रही हैं, एक्सपेक्टेशंस हालांकि थी कि बेटर डिमांड, हायर वॉल्यूम्स की वजह से नंबर्स अच्छे रहेंगे, 90% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उससे बेटर नंबर्स दिख रहे हैं। आप कैसे रीड करते हैं इनिशियल फिगर्स को? हाँ, नंबर्स तो उम्मीद से ज्यादा ही अच्छे आए हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज है। और जो एक एक्सपेक्टेशन था कि इस क्वार्टर में जो सेल्स फिगर कम आई थी क्वार्टर ओवर क्वार्टर, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो उनका जो नेट रियलाइजेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा आया है अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन। तो नंबर्स में इतना बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव सरप्राइज तो है ही नहीं, पॉजिटिव सरप्राइज, लाइक पॉजिटिव सरप्राइज है, तो नंबर्स आर गुड। ओके अच्छा, मार्जिन आपको कैसे लग रहे हैं? 9.7% के आसपास मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशंस यही थी क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में कमी आई थी, करेंसी का बेनिफिट भी कंपनी को मिला है, जिसकी वजह से मार्जिन 9.7 या इसी तर्ज के आसपास एक्सपेक्टेड थे। तो मार्जिन को लेकर यहां से आउटलुक क्या बन रहा है? और प्लस अब एक स्टॉक पर भी आपका कमेंट लेना चाहेंगे क्योंकि अच्छा रिएक्शन आ रहा है स्टॉक में, हेवी वेट स्टॉक है, 150 रुपए ऊपर अब कारोबार कर रहा है। मार्जिन अच्छा आया है, हमारा एक्सपेक्टेशन 9.6% था। क्वार्टर 2 जो पिछला क्वार्टर था उसमें 9.3% था और लास्ट ईयर का मार्जिन तो इम्पैक्टेड था 6.7%, क्योंकि लास्ट ईयर कमोडिटी प्राइसेस और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से मार्जिन इम्पैक्टेड था। तो 9.7% इस क्वार्टर का जो मार्जिन है वो काफी अच्छा मार्जिन आया है। तो जो एक ओवरऑल ट्रैजेक्टरी जो एक्सपेक्टेड थी कि कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ, तो अभी पोर्टफोलियो जो एसयूवी की तरफ आने, जिसके रियलाइजेशन अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि एसयूवी का जो रियलाइजेशन होता है वो एंट्री लेवल कार से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। तो मार्जिन में धीरे धीरे यहाँ से 9.5% प्लस एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो अगर मारुति का व्यू लेना चाहे तो ये साल कंपनी के लिए थोड़ा क्रिटिकल है। अभी उनके जो दो नए लॉन्चेस है, एक फ्रॉन्क्स करके है और दूसरा जिम्नी, और एग्जिस्टिंग ग्रैंड विटारा और न्यू ब्रेजा। तो ये चार अभी जो एसयूवी में पोर्टफोलियो में जो बिल्डअप हो रहा है, उसके सेल्स जैसे जैसे पिकअप होते हैं तो उनका जो रियलाइजेशन है वो एंट्री लेवल कार से थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मार्जिन्स में जो नेट रियलाइजेशन के मार्जिन्स में स्लाइटली इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, बट एट द सेम टाइम अभी कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़ा सा इंच अप हो रहे हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे तो स्टील प्राइसेस और एल्यूमिनियम प्राइसेस भी थोड़े से अपसाइड में बॉटम आउट हो रहे हैं जी। तो हाँ, और ओके को मिला था उसमें भी थोड़ा सा अभी आ रहा है। तो नेट ये साल थोड़ा क्रिटिकल है। अगर उनके सेल्स अच्छे पिकअप होते हैं एसयूवीज में तो स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंट बिल्डअप हो सकता है। तो एसयूवी पोर्टफोलियो पर तो कंपनी फोकस कर भी रही है और इसीलिए जिम्नी जून में लॉन्च एक्सपेक्टेड है, फ्रॉन्क्स अप्रैल में लॉन्च होगी और कंपनी इसी सेगमेंट पर भी अपना फोकस बढ़ा भी रही है। और हमने देखा भी है तमाम रिपोर्ट्स में कि एंट्री लेवल सेगमेंट जो है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर वॉल्यूम्स में दिखाई दे, लेकिन बाकी सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन जनरल। हालांकि स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रत्नेश गोयल आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे